जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। आरडीसी 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है सभी की सभी डायरेक्टरेट के लिए। इससे पहले भी मैंने आरडीसी से रिलेटेड वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें मैंने दिल्ली डायरेक्टरेट की बात करी थी और जे&के डायरेक्टरेट की बात करी थी। लेकिन यहाँ पर आप चाहे किसी भी डायरेक्टरेट से हैं, 17 की 17 डायरेक्टरेट्स का जो नोटिफिकेशन है आरडीसी 2021 को लेके, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमको पता है कि कोई भी एनसीसी कैडेट हो, उसका ड्रीम होता है आरडीसी करना, रिपब्लिक डे कैंप करना, राजपथ के लिए सिलेक्ट होना, कल्चरल के लिए सिलेक्ट होना, वाईपी के लिए सिलेक्ट होना या बेस्ट कैडेट बनना। तो उसी के लिए हमको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, इसका पता होना ज़रूरी है। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि इसके अंदर ये बताई गई है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, मतलब कितनी सीट्स हैं, इस बार कितने कैडेट सेलेक्ट होंगे हर एक डायरेक्टरेट से, पर्टिकुलरली किस डायरेक्टरेट से कितने कैडेट सेलेक्ट होंगे, और डायरेक्टरेट में भी कितने जेडी सेलेक्ट होंगे, कितने जेडब्ल्यू सेलेक्ट होंगे, कितने एसडी सेलेक्ट होंगे, कितने एसडब्ल्यू सेलेक्ट होंगे, कितने आर&बी और कितने बैंड, और उनमें भी स्पेसिफिकली आर्मी विंग से कितने होंगे, नेवी से कितने होंगे और एयर से कितने होंगे। तो मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज्यूम करते हैं कि अगर आप आर्मी विंग से हैं, एसडी हैं और किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरेट से हैं, तो अगर आपको पता है कि इतने कैडेट सेलेक्ट होने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन होना आपको बहुत ज़रूरी है और इसी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है मिनिमम हाइट। इस बार अच्छे से स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आप आरडीसी के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, और ये नोटिस के अंदर लिखा गया है कि ये जो हाइट का क्राइटेरिया है ये हर उस कैडेट को फुलफिल करना है जो आरडीसी के लिए सिलेक्ट होना चाहता है, जो आरडीसी के लिए सिलेक्ट होगा। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये बात है कि मैं आपको बताऊंगा कि आरडीसी के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से आपको आरडीसी का जो अपना ड्रीम है ना वो पूरा करना है, और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, यानी कि डूज एंड डोंट्स। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, टोटल सीट्स की हम बात कर लेते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया की सीट्स हैं। ऑल ओवर इंडिया से इस बार सिर्फ 787 कैडेट सेलेक्ट होंगे टोटल मिला के, जिसके अंदर बॉयज़, गर्ल्स, जेडी, जेडब्ल्यू, बैंड, आर&बी सभी आ गए। तो 787 कैडेट्स इस बार सेलेक्ट होंगे ऑल ओवर इंडिया से। बॉयज़ की अगर हम बात करें तो आर्मी एसडी से 258, 258, एसडी नेवी से 69, एसडी एयर से 64, एसडी आर&बी से रिमाउंट एंड वेटनरी जो कोर होता है उससे 3, और टोटल मिला के 394 394 बॉयज़ सेलेक्ट होंगे एसडी से। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो एसडब्ल्यू आर्मी से 170 गर्ल्स, एसडब्ल्यू नेवी से 34, एसडब्ल्यू एयर से 34, एसडब्ल्यू आर&बी से 2, और टोटल मिला के 240 यानी कि 240 गर्ल्स सेलेक्ट होंगी। जेडी जेडब्ल्यू से 51 टोटल मिला के, और सभी की सभी डायरेक्टरेट से, और बैंड से 102। तो इस तरीके से 787 टोटल कैडेट्स हैं जो इस बार आरडीसी करेंगे, जो इस बार आरडीसी होल्डर बनेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मिनिमम हाइट की। तो हाइट अगर आप एसडी हैं यानी कि बॉयज़ हैं सीनियर डिवीज़न के अंदर, तो 168 से लेके 170 सेंटीमीटर ये हाइट है जो आपकी होनी चाहिए। और एसडब्ल्यू की बात करें तो 155 से लेके 157.5 सेंटीमीटर। और ये लिखा गया, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि ऑल सेलेक्टेड कैडेट्स मस्ट मीट दिस हाइट क्राइटेरिया। जेडी जेडब्ल्यू के लिए हाइट का क्राइटेरिया नहीं दिया गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपकी डायरेक्टरेट में कितनी सीट्स हैं आपकी विंग के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा नोटिस है। अगर आप इसको देख भी सकते हैं, अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से इस नोटिस को देखना है। देखो, जैसे पहले लिखा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डायरेक्टरेट। अगर मान लिया अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डायरेक्टरेट से हैं, एसडी हैं और आर्मी से हैं, तो 15 सीट्स हैं आपकी, यानी कि 15। नेवी से हैं तो 4, एयर से हैं तो 4। सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम है कि अगर आप एसडी हैं और आर्मी विंग से हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 हैं, यानी कि 15 सीट्स हैं, 15 वैकेंसी हैं। जम्मू एंड कश्मीर की 18 यानी कि 18 है। इसी तरीके से आप नेवी से हैं तो सभी नेवी से हैं और एसडी हैं तो सभी डायरेक्टरेट की सिर्फ 4 वैकेंसी हैं। जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो टोटल 5 वैकेंसी हैं। और एयर विंग एनसीसी की बात करें तो सभी डायरेक्टरेट की सिर्फ 4 वैकेंसी हैं और जम्मू एंड कश्मीर की एयर विंग के लिए 0 वैकेंसी है। इसी तरीके से अगर आप एसडब्ल्यू हैं, गर्ल्स हैं,
और अगर आप आर्मी विंग से हैं तो 10 वैकेंसी हैं सभी डायरेक्टरेट की, नेवी से हैं तो 2 वैकेंसी हैं सभी डायरेक्टरेट की, और एयर से हैं तो 2 वैकेंसी हैं सभी डायरेक्टरेट की। मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्टरेट की वैकेंसी है। जैसे हम बात करें कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ डायरेक्टरेट, तो ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, सभी को मिला के ये वैकेंसी हैं। अगर आप आर्मी विंग से हैं तो इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से सिर्फ और सिर्फ 15 कैडेट सेलेक्ट होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपटीशन का लेवल है वो इस बार हाई है। JD/JW की बात करें तो सभी डायरेक्टरेट से सिर्फ 3 सेलेक्ट होंगे। बैंड की बात करें तो बैंड सिर्फ 2 डायरेक्टरेट से हैं, एक तो राजस्थान डायरेक्टरेट से और दूसरा हमारा है यूपी डायरेक्टरेट से, जो कि 51 कैडेट सेलेक्ट होंगे। R&V सिर्फ दिल्ली से सिलेक्ट होंगे, 3 SD और 2 SW। इस तरीके से अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो हर एक डायरेक्टरेट से 40 वैकेंसी हैं, दिल्ली की 45 वैकेंसी हैं क्योंकि वहाँ पे R&V ऐड हो गया, और यहाँ पे राजस्थान और यूपी की 91 वैकेंसी हैं या फिर सीट्स हैं क्योंकि वहाँ पे बैंड ऐड हो गया। तो इस तरीके से मिला के टोटल 787 जो हैं वैकेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप RDC के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, आपको प्रोसेस कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खुद इंटरव्यूज़ लिए हैं जो इस बार के जो 2020 की RDC थी उसमें जो ऑल इंडिया राजपथ कमांडर रही हैं सीनियर अंडर ऑफिसर सरिश्मा हेगड़े, उनका इंटरव्यू चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो बॉयज़ की तरफ से राजपथ कमांडर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर पंकज गोस्वामी, उनका भी इंटरव्यू लिया गया और उनमें उन्होंने सारी बातें बताई कि किस तरीके से आपको RDC के लिए प्रिपेयर करना है, राजपथ के लिए कैसे सिलेक्ट होते हैं, कमांडर कैसे बनते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों का आपको ध्यान नहीं रखना है, यानी कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सारी की सारी बातें उन इंटरव्यूज़ के अंदर बताई गई हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप स्पेसिफिकली YP या बेस्ट कैडेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी अच्छे दोस्त हैं महाराणा प्रताप और राहुल शर्मा, उनका इंटरव्यू भी लिया गया जो कि चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं मानता हूं कि अगर आप सच में RDC रिपब्लिक डे कैंप करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो वे वीडियोज़ देखना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि उनसे आपको जानने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं रिपब्लिक डे कैंप करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी एक वीडियो। आपको पता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है NCC से रिलेटेड, RDC से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर एक वीडियो की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।